हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं अपने चैनल नया फार्मेसी में। मैं रामनयन आज आपको एक बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एचएपी फर्स्ट का एक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो आज मैं इस टॉपिक को क्लियर ख़त्म करूंगा। मेरे पहले इसके अगले वीडियो में मैं आप लोग को बेसिक लाइफ प्रोसेस का टॉपिक ख़त्म करके कंप्लीट करवा दिया हूं। जाके नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम अगला टॉपिक हमारा होम्योस्टैटिस है, जो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सिलेबस दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ तक करवा दिया था बेसिक लाइफ प्रोसेस तक यहाँ तक करवा दिया था। इसका अगला टॉपिक हमारा होम्योस्टैटिस है और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है। ये हमारा दो टॉपिक है, जो आज इस चैप्टर में केवल यही दो टॉपिक बचे हैं। इनको हम क्लियर करवा दूंगा आज। तो चलते हैं। ठीक, तो होम्योस्टैटिस होम्योस्टैटिस क्या होता है। ठीक, होम्योस्टैटिस होम्यो एक दो वर्डों से मिलकर बना होता है। कितने वर्डों से? दो वर्डों से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड हमारा क्या है? होम्यो। ठीक, दूसरा वर्ड हमारा होता है क्या? स्टैटिस। ठीक, होम्यो मीन्स हमारा क्या होता है? होम्यो मीन्स होता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब बराबर। ठीक, इक्वल ये होता है। और फिर स्टैटिस का मतलब होता है हमारा स्टेट। ठीक, इसमें भी देखिए, इट इज मेड अप टू वर्ड्स होम्यो एंड स्टैटिस। होम्यो मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट या बराबर। स्टैटिस मतलब होता है स्टेट। ठीक, ये हो गया हमारा होम्योस्टैटिस का वर्ड का मतलब हो गया। ठीक है, अब होम्योस्टैटिस का डिफाइन करते हैं। होम्योस्टैटिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी to maintain a constant internal environment by maintaining and balancing a pH, temperature, acid base level etc। मतलब होम्योस्टेटिस हमारा वह है कि जो हमारे शरीर में क्या करता है? इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसे कभी 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 गर्मी हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी गर्मी हो रहा है, कभी ठंडक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो उसको कौन मेंटेन करता है हमारे बॉडी में? बॉडी हमारा एक टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो कौन मेंटेन करके रखता है? होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस क्या करता है? अगर कहीं मान लीजिए 10% ज़्यादा हो रहा है, गर्मी हो रहा है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को क्या मेंटेन करके रखता है? इंटरनल इन्वायरमेंट को। इसी को हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस। ठीक, होम्योस्टैटिस का मेनली काम होता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट का इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक, क्या रखता है? मेंटेन करके रखता है। जैसे बॉडी का क्या हो गया? बॉडी का टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, एसिड बेस लेवल हो गया। इन सबको कौन मेंटेन करके रखता है? होम्योस्टैटिस। कौन रखता है? होम्योस्टैटिस। तो क्लियर हो गया। अब अगला आगे चलते हैं हम। आगे, द रेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ पीएच होम्योस्टैटिस इज गिवन बाय द फीडबैक सिस्टम ऑफ बॉडी। ये क्या करता है? ये फीडबैक सिस्टम के द्वारा ही हमारा होम्योस्टैटिस मेंटेन करके रखता है। फीडबैक सिस्टम क्या होता है? अब अगला हम देखेंगे क्या टॉपिक हमारा? फीडबैक सिस्टम। उसी का हमारा टॉपिक है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम हमारा क्या होता है? व्हेन देयर आर some changes takes place in the internal environment of the body, then body feedback system works to take it back into the normal equilibrium condition। a feedback system is includes three basic। मतलब हमारा फीडबैक सिस्टम क्या करता है? अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में कुछ थोड़ा बहुत क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, तो उसको कौन मेंटेन करके रखता है? फीडबैक सिस्टम। क्या करता है? जैसे मान लीजिए क्या हो गया? फीवर हो गया। ठीक, फीवर में क्या टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में कौन लाके करता है? कौन करता है? फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम का काम क्या है? कि जो थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है हमारे शरीर में, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम फीडबैक सिस्टम करता है। इसमें हमारे तीन कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। कौन कौन? एक रिसेप्टर हो गया, एक कंट्रोल सेंटर हो गया, एक इफेक्टर हो गया। अब एक एक करके हम अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। ठीक, आगे हमारा रिसेप्टर हो गया। अब रिसेप्टर क्या होता है? ए रिसेप्टर इज ए बॉडी स्ट्रक्चर दैट मोशन डिटेक्ट्स चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। अब ये रिसेप्टर क्या करता है? रिसेप्टर का मेनली काम है कि जो हमारे बॉडी में, मतलब मनुष्य के शरीर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं थोड़ा बहुत इंटरनल इन्वायरमेंट के कारण, तो उसको क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, मतलब खोजेगा कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है, उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा किसके पास? कंट्रोल सेंटर के पास। फिर हम ये हमारा बेसिकली काम रिसेप्टर का होता है कि जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, उसको रिसीव करेगा। फिर उसके बाद हमारे क्या डिटेक्ट करेगा कि हाँ क्या चेंजेस है, कितना है, कैसे है। फिर उसको क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर के पास सेंड करेगा आउटपुट। अब ये कंट्रोल सेंटर क्या करता है? कंट्रोल सेंटर का काम क्या है?
इसको भी समझ लेते हैं। एक कंट्रोल सेंटर इन द बॉडी इज रिसीव आउटपुट फ्रॉम द रिसेप्टर एंड जनरेट्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, हार्मोन्स और अदर केमिकल सिग्नल्स। ये क्या करता है, जो हमारे रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर क्या किया, रिसेप्टर क्या डिटेक्ट किया कि हमारे शरीर में क्या चेंजेस हैं, तो उसको क्या किया, रिसीव किया, आउटपुट को क्या किया, रिसीव किया। जो हमारा रिसेप्टर ने आउटपुट दिया उसको क्या किया, कंट्रोल सेंटर ने रिसीव किया। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, रिसेप्टर टू जनरेट आउटपुट्स, ये भी क्या करेगा, जनरेट करेगा, आउटपुट्स जनरेट करेगा। किसमें करेगा, इम्पल्स में, नर्व इम्पल्स में, हार्मोन्स और अदर केमिकल सिग्नल्स में। एक सिग्नल्स में क्या करेगा, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा इसको, जो हमारा क्या रहेगा, डिटेक्ट करेगा, चेंजेस रहेगा उसको क्या करेगा, चेंज करके हमारे नर्व इम्पल्स और हार्मोन्स अदर केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद हमारे इफेक्टर के पास सेंड कर देगा। अब इफेक्टर क्या करेगा, अब इफेक्टर इज ए बॉडी स्ट्रक्चर दैट रिसीव आउट फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। ये क्या करेगा, जो हमारा क्या केमिकल नर्व इम्पल्स हुआ या हार्मोनल या सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स हुए, उसको क्या करेगा, इफेक्टर रिसीव करेगा। ठीक, क्या करेगा, रिसीव करेगा आउट फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। ठीक, एंड रिस्पॉन्ड टू कमांड ऑफ कंट्रोल सेंटर। और ये कमांड करेगा, मतलब जैसे हमारा माइंड को क्या करेगा, कमांड करेगा कि हाँ ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसको क्या करेगा, फिर ये मेंटेन करके रखेगा, मेंटेन करेगा। ये हमारा काम होता है इफेक्टर का, इफेक्ट हमारे बॉडी में प्रदान करेगा। अब हमारे जो फीडबैक सिस्टम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। ठीक, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। हमारे शरीर में कितने फीडबैक सिस्टम काम करते हैं, 2 प्रकार के फीडबैक सिस्टम काम करते हैं। कौन कौन, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम। हम एक एक करके दोनों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, ए निगेटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स टू रिवर्स डिक्रीज द चेंजेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट। ये क्या करेगा, जो हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम रहेगा, जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे चेंजेस हो रहा है तो उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, इससे उसको कम करके तब जाके वो नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम कौन करता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। जैसे अब आपको क्या हुआ, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ठीक है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसको क्या करेगा, कम करके, ब्लड प्रेशर को कम करके फिर हमारे जाके क्या करे, नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करेगा। ये काम क्या होता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम में। अब इसमें भी वही तीनों वर्क करेंगे, कौन कौन, रिसेप्टर हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया और फिर हमारा इफेक्टर हो गया। यही तीनों इसमें भी काम करेंगे, वही तब इसमें भी काम करेंगे। ठीक है, हम अगला समझ लेते हैं अब क्या, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारा क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, ए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट एंड कन्वर्ट इन नॉर्मल कंडीशन। अब ये क्या करेगा, उसमें क्या कर रहा था कि जो हमारे चेंजेस हैं उसको डिक्रीज कर रहा था, कम करके तब नॉर्मल कंडीशन में ला रहा था। बट इसमें क्या करेगा, जो हमारा क्या रहेगा, जो हमारा चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कुछ चेंजेस हुए तो उसको क्या करेगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा और ज़्यादा बढ़ा के तब नॉर्मल कंडीशन में लाएगा। अब एग्जांपल के लिए नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। ठीक, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। अब नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में क्या होता है, जब नॉर्मल चाइल्ड बर्थ जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है किसी माँ के कोख से, तो उसमें क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होता है, तो उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा और ज़्यादा बढ़ा देगा, एकदम बढ़ाएगा फिर अचानक तुरंत डाउन हो गया, आराम हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ये काम होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में। अब इसमें भी हमारे 3 ही काम करेंगे, कौन कौन कंपोनेंट्स हो गए, रिसेप्टर हो गया, इफेक्टर हो गया और कंट्रोल सेंटर हो गया। ये तीनों काम करके अपना काम करते हैं। रिसेप्टर का काम क्या होता है, रिसीव करने का काम करता है, जो हमारे डिटेक्ट करता है कि का मतलब कितने चेंजेस, क्या चेंजेस हो रहा है, क्या नहीं इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है। फिर उसको क्या करेगा, आउटपुट भेजेगा किसके पास, कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर हमारा क्या करेगा, उसको क्या सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद इफेक्टर पे के पास भेज देगा। इफेक्टर हमारा क्या करेगा, उसको कमांड करेगा और फिर हमारा कम बेसी करने का काम करने चालू कर देगा, नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम चालू कर देगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, आज हमारा होम्योस्टैटिस हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ। बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।